नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज देखेंगे भूगोल का प्रश्न जो लुसेंट के बुक से बनाया गया है। और उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। आप जिससे बल से नहीं हरा सकते हैं, आप जिसे बल से नहीं हरा सकते हैं उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। तो दिमाग लगाना है दोस्तों और अच्छे से मेहनत करना है। और कल का प्रश्न था, भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप सभी ने सही आंसर दिए थे, लॉर्ड म्यो। आप खुशबू पटेल जी और एक गलत आंसर दिए थे, लॉर्ड कुछ वाइसराय करके। तो लॉर्ड म्यो होगा इसका सही आंसर। तो आगे से ध्यान देके आंसर देंगे। तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं भूगोल का। भूगोल के नामांकन का श्रेय किस देश के निवासी को जाता है? तो यूनानी को जाता है, यूनान देश के निवासी को जाता है। जस पीरियोडस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिकेटियस ने जसपीडियस नामक पुस्तक लिखा है। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटास्थनीज ने किया था। विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कितवीं शताब्दी में मान्यता मिली? तो 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार ब्रह्मांड को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, वायुमंडल और अंतरिक्ष। ब्रह्मांड उत्पत्ति की कितने प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं? तो 2। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेंटर। महाविस्फोट सिद्धांत कितने सिद्धांतों पर आधारित है? तो 2 सिद्धांतों पर आधारित है। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेंटर। ब्रह्मांड का व्यास कितना प्रकाश वर्ष है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है क्या कहलाता है? तो मंदाकिनी कहलाता है। मंदाकिनी को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? तो देवयानी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी कौन है? ड्वार्फ मंदाकिनी। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। किसकी परिभाषा है? तो आर्थर होम्स की परिभाषा है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है, सन। सौर मंडल का प्रधान कौन है? तो सूर्य है। मंदाकिनी दूध मेखला से लगभग कितना प्रकाश वर्ष दूरी पर है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से घूमती है? पूरब से पश्चिम की ओर। सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य तत्व कितना % में होता है? तो 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है, अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोट कहलाता है। क्रोट का ताप कितना होता है? तो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। वर्णमंडल किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? क्रीट। सूर्य की उम्र कितना वर्ष माना गया है? 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 10⁻11 वर्ष। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, ये सब में मार सकते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर को क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना डिग्री कम होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर कितने वर्षों में पूरा होता है? तो 22 वर्षों में पूरा होता है। सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है? 13,92,000। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? तो 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? तो 2 अरबवां भाग मिलता है। सौरमंडल में मौजूद पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 में विभाजित किया गया है। किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो यम यानी प्लूटो को। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? शुरुआत में 9 थी, ग्रहों की संख्या 9। कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो 5 को नंगी आंखों से देख सकते हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा बोलेगा तो बुध है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह ये भी बुध है। बुध ग्रह सूर्य के निकलने के कितने घंटा पहले दिखाई देता है? तो 2 घंटा। सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा करता है? तो बुध ग्रह करता है, जो 88 दिन में कर लेता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, और इसे भोर का तारा या पृथ्वी की भगनी कहते हैं शुक्र ग्रह को। किन 2 ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। गैनीमीड किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड। मंगल ग्रह आकाश में किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है? 24 घंटे में। फोबोस और डिवोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस डिवोस। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 687 दिन लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? तो 3 गुना ऊंचा है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन है जिस पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। इसरो ने अपना मंगलयान श्रीहरिकोटा को कब छोड़ा था? 5 नवंबर 2013 को। ग्रह के आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी होती है? वलय की संख्या 7 होती है। और यह आकाश में किस रंग का दिखाई देता है शनि ग्रह? तो पीले रंग का दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। यह आकार में किस ग्रह के बराबर है?
तो बुध के बराबर है। तो आज का प्रश्न रहेगा दोस्तों, अमेरिका में दास प्रथा का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि लूसेंट का प्रश्न कराया जा रहा है तो आने वाले सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।